हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान की एक शिक्षण योजना, जिसका टॉपिक है पाठ 14 ध्वनि। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। यदि आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की वीडियो आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी मिले, तो इसके लिए मैंने दो ग्रुप बनाए हैं, एक व्हाट्सएप पर और एक टेलीग्राम पर। दोनों ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। टेबल में 5 कॉलम होंगे: दिनांक, कक्षा, पाठ, विषय और समय। इसके बाद पहला हेडिंग आता है लर्निंग आउटकम। यहाँ पर 5 लर्निंग आउटकम लिखे गए हैं, जैसे कि नंबर 1, बच्चे विभिन्न ध्वनि यंत्रों से होने वाली ध्वनि को पहचानते हैं, जैसे बांसुरी, ढोलक आदि। दूसरा, बच्चे ध्वनि के संचरण तथा परावर्तन के प्रयोगों तथा गतिविधियों द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। बच्चे ध्वनि का मात्रक बताए लेते हैं। तो साथियों, इस तरह से यहाँ पर 5 लर्निंग आउटकम लिखे गए हैं। इसके बाद अगला हेडिंग आता है प्रकरण पाठ 14 ध्वनि। नेक्स्ट हेडिंग शिक्षण अधिगम सामग्री: घंटी, तार, लोहे का, जल तरंग, सीटी, धागा, स्टॉप वॉच इत्यादि। अगला हेडिंग शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। यहाँ पर आपको 4 कॉलम बताने हैं। पहला कॉलम क्रम संख्या का होगा, दूसरा चरण, तीसरा समय और नंबर 4 पर आकलन के तरीके। पहला स्टेप आता है शिक्षण के प्रारंभ में। इसका समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर द्वारा सहभागिता के अवलोकन से। गतिविधि: शिक्षक एक छात्र को बोर्ड के पास बुलाकर एक कविता को सुनाने को कहेंगे। शेष बच्चों को कविता सुनाते समय उत्पन्न आवाज को मोटी अथवा पतली में विभेद करने को कहेंगे। इसी प्रकार शेष बच्चों के साथ भी ऐसा ही दोहराएंगे। शिक्षक इसी गतिविधि को ऊंची नीची व प्रिय अप्रिय आवाजों के बीच अंतर करना भी सिखाएंगे। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अगला हेडिंग आता है शिक्षण के दौरान। इसका समय 25 मिनट और आकलन का तरीका प्रयोग के दौरान छात्रों के प्रतिभा को देखकर। पहला पॉइंट, शिक्षक बोर्ड पर वाद्य यंत्रों के नाम लिखेंगे और बच्चों से पूछेंगे कि इन वाद्य यंत्रों में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं। दूसरा, प्राप्त उत्तरों को बोर्ड पर लिखेंगे। समीकरण: शिक्षक ध्वनि रगड़ने से, आघात से, हिलाने से उत्पन्न होती है। गतिविधि: एक थाली लेंगे और उसे चम्मच से आघात करेंगे और आवाज उत्पन्न करेंगे, फिर पुनः थाली में पानी भरेंगे, पुनः चम्मच से आघात करेंगे। समीकरण: वस्तुएं आघात, हिलाने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह माध्यम के कणों को भी हिला देती है और माध्यम के विक्षोभ को थाली में भरे पानी से देख सकते हैं। इससे तरंग का निर्माण होता है। गतिविधि: शिक्षक स्लिंकी की सहायता से अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों को बनाकर दिखाएंगे और इससे तरंग गर्त, तरंग की लंबाई, तरंगों का प्रति सेकंड उत्पन्न होना स्पष्ट करेंगे। गतिविधि: शिक्षक कागज के कप द्वारा बने टेलीफोन से उसमें ध्वनि का संचरण पर समझ विकसित करेंगे। ध्वनि के परावर्तन की अवधारणा को विकसित करने के लिए पुस्तक की क्रियाकलाप 6.8 को करके दिखाएंगे। ध्वनि की चाल के सूत्र का प्रयोग सिखाएंगे। नंबर 3, मानव के कान की आंतरिक रचना का चित्र बनाकर विभिन्न भागों की रचना का ज्ञान कराएंगे। साथ ही कान की देखभाल व सुरक्षा के उपाय बताएंगे। नंबर 4, शोर से कान पर पड़ने वाले प्रभाव को बताएंगे। मोबाइल पर डाउनलोड ऐप से ध्वनि तीव्रता को मापना सिखाएंगे। नंबर 3, अगला हेडिंग शिक्षण के अंत में। यहाँ पर समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रदत्त कार्य का अवलोकन करके। बच्चों को दिए गए कार्य का अवलोकन करके अपेक्षित निर्देश देंगे। इसके बाद गृह कार्य। इस तरह से यहाँ पर 6 क्वेश्चन लिखे गए हैं, ये हम बच्चों गृह कार्य में दे सकते हैं। इसके बाद अंतिम और अगला हेडिंग शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वयं आकलन। यहाँ पर शिक्षक को अपना आकलन करके लिखना है। तो साथियों, यह थी शिक्षण योजना जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा करता हूं आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।